आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? दिख नहीं रहा है आपको? क्या चाहती हो कि मैं क्या कहूं? अनिरुद्ध बाकी जमींदारों जैसा नहीं है, पर हाँ, ये भी बात सच है कि उसकी आंखें खुलने लगी हैं। उसे समझ आने लगा है कि शादी के असली मायने क्या होते हैं। वो भी एक मर्द है, उसकी भी जरूरतें हैं, और उसे लगने लगा है कि जिम्मेदारियां निभाना ही सिर्फ शादी नहीं होती है। मतलब आपको लगता है कि अनिरुद्ध ने जरूरत के लिए शादी किया? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को। कुछ वजह तो जरूर होगी। संपूर्णा, तुम बेकार ही बेचैन हो रही है। बेचैन तो होंगी ना, बॉन्दिता बच्ची है, पर मनोरमा तो नहीं ना। पर कल अगर अनिरुद्ध और मनोरमा का बच्चा, मेरा मतलब है मनोरमा अगर बॉन्दिता की तरह अच्छी बहू और पत्नी नहीं बनी तो कहीं अनिरुद्ध से शादी अपनी कोई बुरी मंशा पूरी करने के लिए तो नहीं की? कैसी मंशा? संपूर्णा वो एक अच्छे घर की लड़की है, दा के दोस्त की बिटिया है। मेरा मानना है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तुम सब भूल जाओ और मान जाओ कि मनोरमा अब तुम्हारी बहू है। ठीक है? सही कहा, मान लेना चाहिए मुझे मनोरमा को अपनी बहू की तरह। बस ये काम मुझे एक चालाक सास की तरह समझदारी से करना होगा। दुर्गा माँ, मैं शायद यहाँ कभी आता ही नहीं, लेकिन मेरी आपसे दोस्ती बॉन्दिता ने करवाई। बॉन्दिता को बचाने के लिए धन्यवाद माँ। आज से आप सिर्फ बॉन्दिता की दुर्गा माँ नहीं, मेरी भी दुर्गा माँ। बॉन्दिता के विश्वास में ताकत देखकर मुझे भरोसा हुआ आपके आशीर्वाद पे। आप बॉन्दिता की तरह बहुत अच्छी हैं दुर्गा माँ। ये मुझे बॉन्दिता ने ही बताया, बॉन्दिता ने ही सिखाया। मुझे माफ कर दीजिए दुर्गा माँ, माफ कर दीजिए मुझे बॉन्दिता की दुर्गा माँ की जिसने हमें मिलाया। आज मैं उससे दूर हो गया। मजबूरी ऐसी दुर्गा माँ कि ऐसे जो अनिरुद्ध रॉय चौधरी साफ बातें करता है, स्पष्टता से बोलता है, वो बॉन्दिता को बता ही नहीं पा रहा कि मैंने क्या किया, क्यों किया। माँ, लेकिन आप तो बॉन्दिता की दुर्गा माँ है ना, मुझे भरोसा है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। आप समझेंगी कि मैंने क्या किया, क्यों किया। मैंने जो किया सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए किया। थोड़ा पानी पी लीजिए छोटी मालकिन, बस भी कीजिए ना, और कितना रोएंगी आप। आप चाहिए, मेरे पति बाबू है और मुझे बहुत सारी बातें करनी है पति बाबू से। दुर्गा माँ, आप जानती हैं कि बॉन्दिता के प्रति मेरी जिम्मेदारी किसी गठबंधन से कई ज्यादा बढ़कर है।
कि अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊंगा, और इतना लायक बनाऊंगा कि एक दिन आपके सामने आकर आपसे आंखों से आंखें मिलाकर अपना अधिकार मांगेगी। बौंदता को पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बाबू बनाने का मेरा सपना किसी शादी या किसी रिश्ते से बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा अहम है दुग्गा बाबू। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने मनोरमा से शादी की। दुग्गा माँ, अब चाहे पूरा समाज, मेरा परिवार ही क्यों ना मुझे कहे कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी तोहरे मापदंड अपनाने वाला झूठा और बेईमान इंसान है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर काका कहेंगे कि मैं बौंदता के साथ ज्यादती कर रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर काका कहेंगे कि अनिरुद्ध तो बदल गया है। मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर बौंदता कहेगी कि मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। अगर बौंदता कहे कि मैंने उसका दिल तोड़ा, अगर बौंदता कहे कि मैं उसके जीवन का सबसे बड़ा खलनायक बन गया हूं, तो मां मैं उससे कहूंगा, हाँ बौंदता, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खलनायक हूं। पर मां, मनोरमा की मुहिम पूरी होते ही ये कुछ दिनों की नकली शादी भी खत्म हो जाएगी। बस उससे पहले मुझे बौंदता को सही रास्ते पे लाना है। बौंदता जितने आरोप लगाएगी मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा, जो कहेगी मानूंगा। इस पाप के सारे फल अपने सर पर मढ़ने के लिए तैयार है अनिरुद्ध। बहू, हम अंदर आ जाएं। वो खाना लाए थे तुम्हारे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बहू, हम ना तुम्हें कुछ बताना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम ये जान लो कि हम बहुत गुस्सा हैं अनिरुद्ध से। उसने तुम्हारा दिल दुखाया, और तुम्हारा दिल दुखाया यानी हमारा दिल दुखाया ना। हमारी प्यारी बहू के मोतियों से भी कीमती आंसू बहे उसकी वजह से। हम छोड़ेंगे नहीं उसका, देखो हम खूब डांटेंगे उसे, फिर समझाएंगे, सब करेंगे। बहू, पहले तुम थोड़ा खाना खा लो बहू। आज दिन भर अन्न का एक निवाला तक नहीं खाया बहू तुमने। अनिरुद्ध ने तो हमारा मान नहीं रखा, तुम हमारी बात का मान रखियो। बदले में बस इतना चाहिए तुमका माँ कि मुझे मेरी पहले वाली बौंदता वापस मिल जाए, जिसका लक्ष्य बैरिस्टर बाबू बनना था। कोई आदर्श पत्नी या सुलक्षणी बहू बनकर सीमित रह जाना नहीं। लौटा दीजिए ना दुग्गा माँ वो बौंदता जो अंधेरों में जुगनुओं की तरह चमकना चाहती थी, परंपराओं के अंधेरों में खोना नहीं। लौटा दीजिए ना दुग्गा माँ वो बौंदता जो तर्क करती थी, कुतर्क नहीं। लौटा दीजिए वो बौंदता जो पूरी भीड़ से अलग थी, अनोखी थी। आज मेरी भी जिद है आपसे। जिद है अनिरुद्ध रॉय चौधरी की बौंदता की दुग्गा माँ से, अपनी दुग्गा माँ से, कि जब तक आप मुझे मेरी पहले वाली बौंदता नहीं लौटा देती, मैं बौंदता से दूर रहने का जहर हंसते हंसते पीता रहूंगा। देखो बहू, ये आप करके बड़े हैं ना काका ससुर जी, अब आपकी बात सुनते हैं ना, तो आप जाइए पति बाबू से कहिए कि वो यहाँ आए मेरे पास। उनसे कहिए कि सामना करे बौंदता का। बताइए ना कहाँ है वो। पति बाबू ने कहा था कि रोता हुआ नहीं देख सकते वो मुझे, जब भी मैं पुकारूंगी तो वो पास होंगे। तो फिर अभी क्यों नहीं है मेरे पास?
आंसू पोंछने के लिए। हर परीक्षा में अव्वल देखना चाहते थे ना, पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में अपने हाथों से क्यों विफल कर दिया मुझे? क्यों असफल पत्नी होने का तमगा दे दिया मुझे? यही रहूंगा, आपके सामने रहूंगा, सारे गम, सारी पीड़ाएं, सारी यातनाएं झेलता रहूंगा, सहता रहूंगा, सारे लांछन सहता रहूंगा, सारे अपमान सहता रहूंगा, तब तक जब तक आप मुझे मेरी पहले वाली पौधता नहीं लौटा देती। लौटा दीजिए ना दुर्गा माँ, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। मैं अपने इरादे से टस से मस तक नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सही हूं। कभी सबको लग रहा होगा, बौद्धता को, काका को, पूरे समाज को लग रहा होगा कि मैं गलत हूं, लेकिन आप जानती हैं ना दुर्गा माँ कि मैं सही हूं। इसीलिए मैं यहीं रहूंगा, ताकि भविष्य में सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया कह सके कि वो देखो, बैरिस्टर बाबू बौद्धता आ रही है। बैरिस्टर बाबू बौद्धता दुर्गा माँ का माँ। बैरिस्टर बाबू बौद्धता। इसीलिए जब तक पति बाबू यहाँ आकर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते, मेरे गले से निवाला उतरेगा क्या काका ससुर जी? हमेशा आपका मान रखा है ना मैंने, आज आप मेरे लिए इतना कर दीजिए। ले आइए ना मेरे पति बाबू को मेरे सामने। आपकी बौद्धता काका ससुर जी आपके साथ हाथ जोड़ रही है। एक बार मिलवा दीजिए मेरे पति बाबू से।